ये वाक़या हमें हसीब ने बताया। ये हमें बताते हैं कि हसीब इंटर पास लड़का था, जो वेंडर की गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप सर्विस दिया करता था। फिर उसने अपनी एक गाड़ी खरीद ली थी। हसीब गहरी नींद में सो रहा था कि रात के 3 बजे अचानक से हसीब के पास कॉल आती है उसके दोस्त की। पैसेंजर लेकर जाओगे? जब हसीब ने किराया सुना तो फ़ौरन हसीब की नींद उड़ गई और कहा कि मैं आ रहा हूँ फ्रेश होकर। उसके दोस्त की भी अपनी गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकता था। हसीब उसकी लोकेशन पे आ जाता है आधे घंटे में। देखता है कि 4 जवान लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। चारों जवान आकर हसीब की गाड़ी में बैठ गए। उसमें से एक लड़का बहुत ही चुपचाप सा था, बिल्कुल मायूस सा लग रहा था, और उस एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी में से रस्सी निकाल कर हसीब की गाड़ी में रख देता है। हसीब ने ऐसे ही पूछ लिया कि ये रस्सी किस लिए रखी है। उसका ये सवाल सुनकर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। उसमें से एक लड़का जो आगे बैठा था कहता है, ऐसे ही हमारी ज़रूरत की चीज़ है, देर हो रही है, थोड़ा जल्दी चलो। सुबह होने ही लगी थी, आधे से ज़्यादा रास्ता गुजर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर उस मायूस लड़के को देख रहे थे। पीछे वो लड़का चुपचाप बैठा था। हसीब ही बार बार सवाल पे सवाल करे जा रहा था, जिसका उसे बहुत ही मुख्तसर से जवाब मिल रहे थे। हसीब समझ गया था कि ये किसी परेशानी में हैं। ये लोग जा रहे थे सिंध के किसी कच्चे इलाके में। हसीब को अब भूख लगने लगी थी। हसीब कहता है कि खाना खा लेते हैं। जिसमें से एक लड़के ने बोला कि ठीक है, आप होटल पे रुको, आप जाकर होटल पे खाना खाओ, हम अपना खाना साथ लाए हैं, हम गाड़ी में ही खा लेंगे। खाना खाकर हसीब आता है और कहता है कि आप लोगों में से किसी को ड्राइविंग आती है तो प्लीज़ ड्राइव कर लो, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। तो एक लड़का जो आगे बैठा था वो एग्री कर लेता है और हसीब पीछे जाने लगता है। तो उसको अचानक लड़का कहता है कि मेरे साथ ही बैठो, लेकिन हसीब कहता है कि पीछे बहुत जगह है, मैं पीछे सो जाऊंगा। और हसीब उस आसेब ज़दा लड़के के साथ जाकर सो जाता है। सब लोग बहुत ही अजीब नज़रों से हसीब को देखने लगे। हसीब उस मायूस लड़के के कंधे पर सर रखकर सो गया था। अचानक से उस लड़के के मुंह से अजीब भयानक सी आवाज़ें आने लगीं और हसीब की आंख खुल गई। और हसीब ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का हसीब की तरफ ही देख रहा था। और अचानक से उस लड़के की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और ज़ोर से हसीब को देखकर चिल्लाने लगता है। अब हसीब का तो जैसे सांस ही रुक गया हो। अब चलती हुई गाड़ी में हसीब उनके ऊपर से चढ़ता हुआ फ्रंट सीट पे आ गया था। फिर जिसमें से एक लड़के ने बोला कि गाड़ी को रोको, और दूसरा बोला रस्सी लाओ। फ़ौरन गाड़ी रोकी गई और उस लड़के को रस्सी से बांधा गया। वो लड़का मुसलसल शोर कर रहा था। हसीब तो पसीने में शराबोर और परेशान हो गया था ये देखकर। ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हसीब ने डरते हुए पूछा तो लड़के ने बताया कि पिछले हफ्ते से ही ऐसा रिएक्ट कर रहा है, रातों को उठकर चिल्लाता है। हमें शक है कि इस पर किसी ने काला जादू करा है। हसीब को अब अंदाज़ा हुआ कि रस्सी क्यों रखी गई थी। गाड़ी सिंध के किसी कच्चे के इलाके में पहुंच गई। किसी मज़ार के करीब रुकते हैं ये लोग, और वो लड़का भी रिलैक्स हो जाता है। उन्हें दोपहर तक वहाँ रुकना था। हसीब ने देखा कि उस लड़के के जैसे और भी लोग थे वहाँ। अब लड़का कहता है कि आप यहीं गाड़ी में रुकें, हम अंदर से होकर आते हैं। तो हसीब को डर भी लग रहा था और दिलचस्पी भी बढ़ गई थी कि मैंने भी देखना है। अब सब अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ बाबा हजरात बैठे होते हैं और पढ़ाई चल रही होती है। वहाँ और भी लोग थे, बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, जो काले जादू, जिन्नात, असरात में मुब्तला थे। वो सब चिल्ला रहे थे, कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे। बहुत ही खौफनाक मंजर था। अब हसीब खड़ा ये सब देख रहा था कि एक लड़की भागती हुई हसीब की तरफ आई और हसीब एक पिलर के पीछे छुप गया और वो लड़की उस पिलर पर चढ़ने लगी और ऊपर चढ़कर उल्टा लटक गई। ये देखना था कि हसीब उल्टे पांव वापस बाहर भागा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही सब लोग वापस आ गए और वो मायूस लड़का अब बिल्कुल ठीक था। ये देखकर हसीब बहुत हैरान हुआ और फिर उन सब लोगों को हसीब ने ड्रॉप किया और हसीब भी अपने घर चला गया। और पूरी रात हसीब को नींद नहीं आई।